नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शराब कांड को लेकर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं आबकारी नीति को लेकर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राजनीतिक जगत में भूचाल आया हुआ है। अब इस मामले पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को सीबीआई ने 14 घंटे तक उनके घर को खंगाला और मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। जांच के दौरान काफी सामान और फाइलें सीबीआई के हाथ लगी, जिनको जब्त कर लिया गया। और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने डेप्यूटी सीएम के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में मनीष सिसोदिया को केवल एक आरोपी ही नहीं माना जा रहा है, बल्कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है। यहां तक कि सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, अन्य आरोपियों के नाम नीचे आ रहे हैं। ऐसे में जांच का फोकस मनीष सिसोदिया पर ही रहने वाला है। आइए आपको अब बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर से क्या क्या मिला। भारत 24 को जब्त सामानों की जानकारी मिली है कि डेप्यूटी सीएम के घर से सीबीआई ने क्या क्या जब्त किया है, तो आपकी जानकारी हम दुरुस्त कर दें। उनके घर से एक कंप्यूटर, 2 पेन ड्राइव, मनीष सिसोदिया का मोबाइल और 30 से ज्यादा फाइलें जब्त की गई। इसके साथ ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर से जुड़े मेल का 2 साल से ज्यादा एक्सेस भी ले लिया है और अब उसकी जांच कराई जाएगी। मनीष सिसोदिया के घर से जो फाइलें जब्त की गई हैं, वो उनके मंत्रालयों से संबंधित हैं, यानी मनीष सिसोदिया की दिक्कतें अब बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से कई घंटे तक पूछताछ की। उनसे शराब मामले को लेकर कई सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इन सवालों का जवाब देने से बचते रहे। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया से क्या क्या सवाल पूछे गए। तो मनीष सिसोदिया का सामना हुआ सीबीआई के सवालों से। तो सवाल नंबर 1 ये था कि आबकारी विभाग की घर, दफ्तर और गाड़ी में कितनी फाइलें। सवाल नंबर 2, फाइलों को घर लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, यह सवाल भी उनसे किया गया। सवाल नंबर 3, घर लाई गई फाइलें कितने दिनों में वापस दफ्तर भेजी गई। सवाल नंबर 4, फाइलें लाने ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी। सवाल नंबर 5, घर और दफ्तर पर कौन कौन शराब कारोबारी मिले। सवाल नंबर 6, क्या आबकारी विभाग के अधिकारी भी आपके घर आते जाते हैं। सवाल नंबर 7, एक्साइज डेप्यूटी कमिश्नर आनंद तिवारी आपके काफी नजदीक बताए जाते हैं, आपका क्या कहना है इस पर। सवाल नंबर 8 यह पूछा गया कि ब्लैक लिस्टेड शराब कारोबारी को क्यों अनुमति दी गई। सवाल नंबर 9, आपके विभाग के फैसले आप लेते हैं या फिर मुख्यमंत्री। जो आबकारी विभाग है वो दरअसल मनीष सिसोदिया के पास है, तो यह सवाल उनसे पूछा गया कि आप फैसले लेते थे या फिर मुख्यमंत्री ये फैसले लेते थे। सवाल नंबर 10, क्या आपकी जानकारी में 144 करोड़ का हेरफेर हुआ। तो ये जो फिगर है 144, इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 144 करोड़ का ये घोटाला हुआ। सवाल नंबर 11, आप सही तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट आपके खिलाफ क्यों है। सवाल नंबर 12, आपसे मिलने वाले लोगों का अपॉइंटमेंट कौन देखता है। तो अपॉइंटमेंट को लेकर भी ये सवाल किए गए। सवाल नंबर 13, अधिकारी, कर्मचारी, नेता से बात करने के लिए किस लैंडलाइन और मोबाइल का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सवाल हैं ये उनसे पूछे गए। एक एक कर ये सवालों की जो फहरिस्त है काफी लंबी रही। जो मनीष सिसोदिया से जो सवाल पूछे गए, ये जो पूरा घोटाला, जो 144 करोड़ का ये जो फिगर बताया जा रहा है, जो बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर ये सवाल जवाब उनसे लगातार किए जाते रहे। हालांकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उन्हें डर नहीं है, वो हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इन सवालों के क्या जवाब उन्होंने दिए हैं, कम से कम मनीष सिसोदिया ने ये बात तो कही है कि अब 2-4 दिन में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी है। एक्साइज घोटाले में अपने घर पर पड़े छापे के एक दिन बाद दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। खुद का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारी उनके घर पर आए, कई घंटों तक छानबीन की और अब उनके गिरफ्तार होने की आशंका है। कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले
अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। तो जेल में भेजने की तैयारी हो रही है, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही मनीष सिसोदिया ने। और सीबीआई के एक्शन पर मनीष सिसोदिया भले ही अपना बचाव करें, लेकिन बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर कई सवाल दागे और कहा कि डिप्टी सीएम सवालों का जवाब देने से भाग रहे। आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? ये जिम्मेदारी से भागते हैं, अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। तो देख रहे हैं आप, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अग्रेसिव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को जरा भी मौका नहीं देना चाह रही है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का नाम बदल दिया और उन्हें मनीष ये बता दिया। तो ये कैसे ब्रेकअप कर दिया उनके नाम का, ये आप जानते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने जन्माष्टमी के उत्सव को खराब कर दिया। 9,500 करोड़ के रेवेन्यू को दिखाकर मात्र 1,400 करोड़ देना, तो मैंने तो 8,000 करोड़ का ही हिसाब मांगा है। ये तो यहाँ पे 8,100 करोड़ और बढ़ गया है, 8,100 करोड़ है। और मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि इसका डिटेल्स उनको देना चाहिए। कितने करोड़ रुपए मिले मनीष सिसोदिया के घर पे? कितने किलो सोना मिला? कुछ तो मिला होगा। आपने कहीं कहां छापा मारा? कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद हैं और अब सिसोदिया के घर पर छापा और फिर एफआईआर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ शराब घोटाले में 15 लोगों के नाम हैं। हम आपको बताते हैं इस घोटाले के 15 किरदार कौन कौन हैं। तो घोटाले के 15 किरदार नाम कौन से हैं? सबसे ऊपर नाम आता है मनीष सिसोदिया का, क्योंकि आबकारी विभाग के प्रमुख वही हैं। डिप्टी सीएम दिल्ली के, तो उन पर ये किस तरह से उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई और ये छापेमारी हुई। और कौन कौन से अहम किरदार हैं तो वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। आरव गोपी कृष्ण, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर। तीसरा नाम आता है आनंद तिवारी, एक्साइज डेप्यूटी कमिश्नर। पंकज भटनागर, जो कि असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर हैं। विजय नायर, सीईओ, एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुंबई। फिर अगला नाम आता है इसमें मनोज राय का, जो कि पूर्व कर्मचारी हैं परनॉज रिकॉर्ड के। अमनदीप ढाल, डायरेक्टर हैं ग्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के। समीर महेंद्रू, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडो स्पिरिट ग्रुप दिल्ली के। उसके बाद नाम आता है अमित अरोड़ा का, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, दिनेश अरोड़ा का भी नाम आता है, गुजरावाला टाउन दिल्ली के। और महादेव लिकर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली से। उसके बाद ये लिस्ट काफी लंबी है, जैसे हमने आपको बताया 15 किरदार हैं और एक एक कर ये सारे किरदारों के जो नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका खुलासा बहुत जरूरी है। सनी मारवा, महादेव लिकर दिल्ली से। फिर इस फहरिस्त में अगला नाम है अरुण रामचंद्र का, जो कि बेंगलुरु से हैं। और अर्जुन पांडे, डीएलएफ फेज 3 गुरुग्राम। तो ये 15 किरदार हैं जिनका नाम आया है इस शराब घोटाले में।
और आपको बता दें, ये भी जानकारी दे दें, इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको अब आगे पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। 5 नाम इसमें लिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी पूछताछ के लिए वहां पर सीबीआई मुख्यालय बुलाया जाएगा। तो अब इसकी तह तक जाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसी करने में लगी हुई है। जो फाइल हैं, जो दस्तावेज हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां से जब्त किए गए हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, उसमें जो जानकारी है या फाइलों में जो जानकारी है इस घोटाले से जुड़ी हुई, आरोप जो लग रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये ठेके आखिरकार कैसे दे दिए गए, तो वो सारे जो नाम हैं और इन लोगों का रोल क्या रहा इस घोटाले में, अब इसकी तह तक जाने की कोशिश में सीबीआई इस वक्त लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार होने का डर सता रहा है। डेप्यूटी सीएम को लग रहा है कि वो कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इस मामले में भारत 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। भारत 24 पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो आपको बता दें। जानकारी ये है कि सिसोदिया को सीबीआई फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी। सीबीआई इसके लिए सम्मन भेजने वाली है। शराब घोटाले में ईडी कर सकती है कार्रवाई। तो ये जो मामला है ये सिर्फ सीबीआई तक सिमट कर नहीं रह जाएगा। ईडी जो है वो भी अब पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, वो भी छानबीन को अब आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला नहीं है। जो यहाँ से जो पैसा है ये कहाँ भेजा गया, क्योंकि बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल आगे चुनावों में किया गया। तो ये जो लिंक है इसको अब ट्रैक करने की जो कोशिश है वो अब ये एजेंसियां मिलकर करेंगी। मतलब ये कि अब शराब कांड में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी के आने के साथ ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का जो दायरा है वो अब बढ़ जाएगा। डिप्टी सीएम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ईडी की जांच